आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बार बार आता है और वो है इंड्यूसमेंट। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि हम इंड्यूसमेंट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। क्या है इंड्यूसमेंट, इसके टाइप्स, इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, कुछ रियल एग्जांपल्स और इससे बचने के स्मार्ट तरीके। सबसे पहले इंड्यूसमेंट होता क्या है? इंड्यूसमेंट का मतलब है जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए फॉल्स सिग्नल्स देना। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि प्राइस किसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो मूव सिर्फ टेम्पररी होता है। उनका मेन मकसद होता है लिक्विडिटी कलेक्ट करना। और लिक्विडिटी कहाँ से मिलती है? जहाँ रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के प्रकार। एसएमसी में इंड्यूसमेंट कई फॉर्म्स में आता है। चलिए मेन टाइप्स देखते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट, जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है लेकिन सस्टेन नहीं करता। एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद प्राइस अचानक नीचे गिर जाता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक इंड्यूसमेंट, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे फेक ब्रेकआउट होता है। ट्रेडर्स को लगता है ट्रेंड शिफ्ट हो गया लेकिन वो ट्रैप हो जाते हैं। 3. इक्वल हाइज इक्वल लोज इंड्यूसमेंट, जब मार्केट जानबूझकर सेम लेवल पर मल्टीपल हाइज या लोज बनाता है। ये रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री लेने के लिए प्रोवोक करता है ताकि स्टॉप लॉस कलेक्ट किया जा सके। लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट, जब प्राइस जल्दी से एक साइड में मूव करता है जस्ट टू ग्रैब स्टॉप लॉसेस और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें? अब सवाल यह है, इन ट्रैप्स को पकड़ा कैसे जाए? लुक फॉर क्लीन स्ट्रक्चर्स, जहां मार्केट में बहुत क्लियर इक्वल हाइज या लोज दिखते हैं वहां इंड्यूसमेंट का चांस ज्यादा होता है। ऑब्जर्व अग्रेसिव मूव्स, बहुत शार्प और सडन मूव्स स्पेशली की लेवल्स के पास सस्पिशियस हो सकते हैं। लिक्विडिटी जोन्स को ध्यान से एनालाइज करें। एसएमसी में लिक्विडिटी ही की होती है। इंड्यूसमेंट वहीं होता है जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल 1, इक्वल लोज इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी ग्रैब बिफोर बाय, मार्केट में प्राइस बार बार एक ही लेवल पर लो बना रहा है। सपोज 3 बार प्राइस ने सेम लेवल को टच किया और बाउंस किया। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानने लगते हैं। कुछ लोग यहाँ बाय करते हैं और ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के नीचे लगाते हैं। स्मार्ट मनी क्या करती है? प्राइस को सडनली उस सपोर्ट से थोड़ा नीचे पुश करती है। सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, यानी लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और फिर प्राइस शार्पली ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल उसी पॉइंट से एक्सप्लेनेशन, ये मूव जानबूझकर किया गया था, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। रिटेल ट्रेडर्स को लगा मार्केट टूट रहा है, उन्होंने सेल किया या एग्जिट किया। इंस्टीट्यूशंस ने उसी समय बाय किया क्योंकि उन्हें चाहिए था लिक्विडिटी फिल करने के लिए। इसे कहते हैं इक्वल लोज इंड्यूसमेंट। एग्जाम्पल 3, ट्रेंड लाइन ब्रेक इंड्यूसमेंट, ट्रैप ऑन स्ट्रक्चर। सपोज मार्केट एक नाइस अपवर्ड ट्रेंड लाइन पर चल रहा है, हर बार प्रेस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है। अब ट्रेडर्स सोचते हैं ये ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है, मैं इसी पर बाय करूंगा, या अगर ब्रेक हो गया तो मैं सेल करूंगा। अब स्मार्ट मनी क्या करती है? वो प्राइस को ट्रेंड लाइन के नीचे पुश करती है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आती है। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। इंस्टीट्यूशंस उन सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब करते हैं, यानी बाय करते हैं, और कुछ ही कैंडल्स बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। एक्सप्लेनेशन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक एक फेक आउट था, उसका मकसद सिर्फ था लिक्विडिटी कलेक्ट करना। स्मार्ट मनी ने उन सेलर्स को ट्रैप किया और फिर अपना ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू किया। इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन इंडेसमेंट या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ट्रैप। हर इंडेसमेंट का मकसद एक ही होता है, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाकर उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करना। स्मार्ट मनी कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करती, वो पहले ट्रैप बनाती है, इंड्यूसमेंट दिखाती है और फिर एक्चुअल मूव करती है। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख गए तो आप ना सिर्फ लॉसेस से बच सकते हैं बल्कि मार्केट के साथ स्मार्ट तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट से कैसे बचें? लेकिन पहली बार हुए ब्रेकआउट पर कभी भरोसा ना करें। कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें, बीओएस, ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस के साथ। स्टॉप लॉस क्लस्टर्स और लिक्विडिटी जोन्स को स्टडी करें। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस देखें, सिर्फ एक सिग्नल पर ट्रेड मत करें। इंड्यूसमेंट को कैसे पहचानें? इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता क्योंकि स्मार्ट मनी इसे बहुत क्लेवरली डिजाइन करती है। लेकिन अगर आप कुछ की साइंस और स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट में इंड्यूसमेंट चल रहा है। नीचे मैं आपको पावरफुल तरीके बता रहा हूं। इन इक्वल हाइज आर इक्वल लोज, यानी लिक्विडिटी ट्रैप। जब प्राइस बार बार सेम लेवल पर हाई या लो बनाता है तो ये दिखता है जैसे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो। रिटेल ट्रेडर्स उस लेवल को देखकर बाय या सेल करने लगते हैं और अपना स्टॉप लॉस उस जोन के बाहर लगाते हैं। स्मार्ट मनी जानती है कि वहां स्टॉप लॉसेस हैं, तो वो क्या करती है? एक शार्प मूव करके उन हाइज या लोज को ब्रेक करती है ताकि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो और फिर मार्केट रिवर्स करता है। इसीलिए जब आप चार्ट में परफेक्ट इक्वल हाइज या लोज देखें, सस्पिशियस हो जाइए। जब भी बीओएस से पहले एक शार्प मूव हो, स्पेशली लिक्विडिटी जोन्स में, वहां इंड्यूसमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग इंबैलेंस से पहले फेक मूव, जब प्राइस एक साइड में इंबैलेंस छोड़ता है और फिर वापस आकर उस इंबैलेंस को फिल करता है, वो एक हेल्थी रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन अगर प्राइस इंबैलेंस के पास आने से पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट करता है तो वो अक्सर इंड्यूसमेंट होता है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक्स के बाद इमीडिएट रिवर्सल हो, समझिए इंड्यूसमेंट हुआ है। की लेवल ब्रेक विद नो फॉलो थ्रू, अगर मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करता है लेकिन ब्रेक के बाद प्राइस सस्टेन नहीं करता
और वहीं घूम जाता है तो वो सस्पिशियस है। एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ लेकिन वॉल्यूम वीक है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस साइडवेज हो गया, शार्प रिवर्सल कैंडल्स बनने लगी। ये सारे क्लूज हैं कि ब्रेकआउट रियल नहीं था बल्कि इंड्यूसमेंट था। प्रो टिप, कंबाइन क्लूज। इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक से ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस देखना। अगर आपको एक ही जगह पर ये सब मिल जाए, इक्वल हाइस लोज, फेक ब्रेकआउट, पीओएस से पहले मूव, इम्बैलेंस नियर बाय, तो वहां इंड्यूसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंड्यूसमेंट दिखने में नॉर्मल प्राइस एक्शन लगता है लेकिन ये एक प्लान्ड ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी पहले क्राउड को अट्रैक्ट करती है, उनका स्टॉप लॉस लेती है और फिर अपना एक्चुअल मूव करती है। अगर आप इंड्यूसमेंट को पहचानना सीख गए तो आप मार्केट में सबसे बड़ी एज हासिल कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट एसएमसी का एक क्रूशियल पार्ट है। इंस्टीट्यूशंस इसका यूज करते हैं रिटेल साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और पेशेंस रखते हैं तो ना सिर्फ आप ट्रैप्स से बच सकते हैं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ मिलकर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मूव रियल है या सिर्फ इंड्यूसमेंट?